पेपर में गड़बड़ी, ये सब चीजें आपने मानी, इसीलिए वहां जांच चल रही है, इसीलिए वहां गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसीलिए वहां सस्पेंशन हो रहे हैं। आप जो कार्रवाई कर रहे हैं हवा में तो नहीं कर रहे, गड़बड़ हुई इसीलिए कार्रवाई कर रहे हैं। अगर सीआईडी की जगह सीबीआई जांच कर देगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी, एक तो ये समझा दीजिएगा। हो गया सवाल आपका पिनाकी में उत्तर हाँ जी, दूं? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ था और अब नहीं हूं, इन्हीं दोहरे चरित्र के कारण ही मैंने वो पार्टी छोड़ी है। जिस सीबीआई की ये दुहाई दे रहे हैं, जिस सीबीआई, मेरे ऊपर मत बोलिए, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था। जरा सुन ले उन्हें। एक मिनट प्रतुल शाहदेव जी, सब्र रख के सुनिए, आपको भी मौका दूंगी मैं काउंटर करने का जी। जिस सीबीआई का ये रट लगाते हैं, सीबीआई की जांच पिनाक जी, पहली जेपीएससी और दूसरी जेपीएससी 2004 और 2005 में हुई थी। हाईकोर्ट ने 2011 में उस पर सीबीआई जांच बैठाई थी। 2011 से 15 साल बाद आज 2026 में हम डिबेट कर रहे हैं, सीबीआई कुछ निकाल नहीं पाई। और सीबीआई किस मंशा के साथ काम करती है मुझे आपके चैनल पर दोहराने की आवश्यकता नहीं है। और जो ये मंशा के साथ सीबीआई ईडी की बात करते हैं, इसी ईडी ने हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को फंसाया था, जिसका परिणाम इनको जनता ने अपने जवाब में दिया है विधानसभा के चुनाव में। तो इसलिए मुख्य मुद्दे को भटकाने को ले जाकर कभी राहुल गांधी 2 घंटे की फ्लाइट लेकर क्यों नहीं आ रहे, तो अमित शाह जी और मोदी जी तो जंतर मंतर के बगल में रहते, वो क्यों नहीं गए। हमें मुख्य मुद्दे पर बात करनी चाहिए कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, जो झारखंड में छात्र डिमांड कर रहे हैं, 14वीं जेपीएससी को कैंसिल करने की डिमांड कर रहे हैं, एक जुडिशियल कमिटी बनकर इसकी जांच करे, जो उसकी मांग सरकार इन तीनों मांगों पर विकल्प खुली रखी है। और मैं आपको ये नेशनल टेलीविजन पर विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगले 24 से 48 घंटों में बड़े फैसले होने वाले हैं राज्य सरकार की तरफ से, और छात्रों की सारी बातों को सुना जा रहा है। कई संगठन है, हम सबको महत्व दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर संगठन को महत्व दे रहे हैं, किसी को कम महत्व दे रहे हैं। आईएम रांची से भी कंसल्टेशन किया जा रहा है कि कैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हम जेपीएससी में कर सकते हैं। जहां तक जेएसएससी सीजीएल की बात ये कर रहे हैं, उसमें भी जो गड़बड़ियों की बात आ रही है, उस पर भी सरकार का संज्ञान है। लेकिन सिर्फ ये जेनेरिक वे में पेंट कर देना कि सीआईडी है तो वो जांच नहीं करेगी, मैनेज हो जाएगा, फिर हम भी यही कहेंगे सीबीआई है तो केंद्र सरकार से मैनेज हो जाएगी। इसलिए एजेंसियों पर भरोसा रखें। जिस एजेंसी ने प्रोटेस्ट के पहले कार्रवाई शुरू की है, जिसके कारण 19 गिरफ्तारियां हो चुकी है, अभी भी गिरफ्तारियां जारी है, तो मेरा आग्रह होगा आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों से, कुणाल सारंगी जी, हम एजेंसीज में बिलीव करें, उनको सवाल उठाएं। देखिए, सत्ता आज किसी की है, कल किसी की होगी, है ना। एजेंसीज पे सवाल बार बार उठते हैं, है ना। एजेंसीज पे सवाल बार बार उठते रहे, ऐसा नहीं कि पहली बार उठ रहे हैं। सीबीआई को, है ना, सीबीआई हो चाहे ईडी हो, है ना, इलेक्शन कमीशन हो, सभी लोग सवाल उठाते रहते हैं जो विपक्ष में होता है। लेकिन इस बात से भी गुरेज नहीं करना चाहिए कि हमें अपने सिस्टम पर, अपनी एजेंसीज पे भरोसा है। भाई बड़े बड़े केसेस वगैरह, ये प्रोसीजर है कि जब बात आगे बढ़ती है तो सीबीआई को सौंपी जाती है, तो इसमें हिचक क्या है भाई? कहीं ना कहीं तो भरोसा करना होगा ना। अगर छात्रों को भरोसा है, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं है कि पुलिस जांच नहीं करती, लेकिन फिर भी आप एसआईटी गठित करते हैं, जुडिशियल इंक्वायरी होती है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है। कई बार क्या होता है कि आदमी के मन में बहुत ज्यादा अनरेस्ट होता है, भरोसा नहीं होता है, तो उसका भरोसा जीतने के लिए अगर दूसरा विकल्प मौजूद है तो उसको क्यों नहीं अपना लिया जाता है? तो वो भी जांच एजेंसी ना। मुझे 10 सेकंड, अगर कुछ गलत नहीं होगा तो कहां से गलत निकाल देगी, और यहां तो गड़बड़ी हुई है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, और हम लोगों ने ये कभी नहीं कहा कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है। हम बस ये कह रहे हैं कि जो सीबीआई पर जो ओवर डिपेंडेंस है केंद्र सरकार से जुड़े लोगों का, कि सीबीआई ही सारे सॉल्यूशंस निकाल सकती है, हम उसके खिलाफ है। दूसरा है सीआईडी की जांच जब तक पूरी नहीं हो जाए, एक एजेंसी जब जांच कर रही है उसकी जांच जब तक पूरी नहीं हो जाए, रिपोर्ट जब तक ऑफिशियली टेबल नहीं हो जाए, हम क्यों कंक्लूजन पर जंप कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच होगी? हम बंद नहीं किया हम लोगों ने उस विकल्प को कि सीबीआई जांच नहीं करेगी। जुडिशियल इंक्वायरी, सरकार ऑलरेडी उस ऑप्शन पर काम कर रही है। मैंने कहा अगले 24 से 48 घंटों में आप देखिएगा एक बड़ी पहल राज्य सरकार के द्वारा होनी जा रही है, और छात्रों से संवाद लगातार जारी है। और जैसा एज लिमिट को कम करने की बात है, उसको एज लिमिट रिवीजन की जो बात है, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? मैंने आपको कहा जितनी भी मांगे हैं उनके तकनीकी पहलुओं को एक्सपर्ट्स के द्वारा, मैंने कहा आईएम रांची के एक्सपर्ट्स के द्वारा भी उसको अध्ययन करवाया जा रहा है कि इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमारे पास क्या है, अगर ये चेंजेस करने पड़े। कुणाल सारंगी जी, कहा तो ये भी जा रहा है कि जैसे जैसे मैदान में भीड़ जुटनी शुरू हुई, जब 500 से 5000, फिर उसके बाद 15000, जो जैसे जैसे भीड़ जुटनी शुरू हुई, जैसे जैसे छात्र जो हैं आसपास के इलाकों से भी वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, वैसे वैसे आप लोग रिएक्ट कर रहे हैं। नहीं तो उससे पहले ना तो बातचीत का दरवाजा खोला, ना मुख्यमंत्री का बयान आया, और अभी भी आप टाइम बाय कर रहे हैं असेस करने के लिए कि कल 10 तारीख है, क्या होता है। जितना बड़ा प्रदर्शन उतना
बड़ी मांगे मानी जाएंगी, उतना आप झुकेंगे? पिनाज जी, मैंने पहले ही डिबेट के शुरुआत में आपको कहा कि प्रोटेस्ट शुरू होने के पहले ही सीआईडी कार्रवाई कर रही है। आएंगे प्रतुल शाहदेव जी, आनंद दुबे जी भी शामिल नहीं, उनको करके फिर आते हैं। अध्यक्ष का इस्तीफा, जेपीएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा उस समय हो चुका था जब प्रोटेस्ट शुरू नहीं हुआ था, तो हम तो कार्रवाई कर रहे हैं इन्हीं विषयों को लेकर। ये भी छात्र हित से ही जुड़ा हुआ मामला है और जेपीएससी से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे तो बहुत सारे सस्पेंशन कार्रवाई जो हैं वो एनटीए के में भी हो चुकी थी, लेकिन जब छात्र सेटिस्फाइड नहीं थे इसीलिए तो आंदोलन पे उतरे ना। आप ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों ने कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई की, लेकिन छात्र सेटिस्फाइड नहीं है ना। जो पार्टी है, जो विक्टिम है ना, जो रिसीविंग एंड पे है, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो कार्रवाई उससे कम लग रही है, तो फिर तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आनंद दुबे जी, एक मिनट, मैं बोलूं 10 सेकंड। प्रतुल शाहदेव जी, आप ही के पैनल पर बैठे हैं आनंद दुबे जी, बहुत संयम के साथ पिछले 25 मिनट से, जरा उनसे भी बात कर लूं। आनंद दुबे जी, आपने नमस्ते आनंद दुबे जी, आपने मुझे इसी डिबेट में कहा था कि आप कुछ दिन पहले जब इसी मुद्दे पे की थी तो आपने कहा था हम उद्धव जी से भी बात करेंगे, विपक्ष की नेताओं से भी बात करेंगे कि भाई चुप्पी मत रखिए, जैसे जंतर मंतर पे गए हैं वैसे ही मिलने जाइए, पर गया नहीं कोई भी मिलने, आपकी बात नहीं सुनी। पिनाज जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। यह समय इस बात पर चर्चा का नहीं है कि तुम्हारी कमीज हमारी कमीज से सफेद क्यों है। यह समय व्यवधान पर चर्चा करने का भी नहीं है, यह समय है समाधान पर चर्चा का। जंतर मंतर के बच्चों ने, छात्रों ने एक मांग रखी कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जब तक नहीं होगा हम आंदोलन से वापस अपने घरों पर नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चों ने आत्महत्या की है, नीट का पेपर लीक हुआ है, देश की शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी है। उसी प्रकार जेपीएससी से जुड़े हुए आंदोलन के बच्चे, छात्र कह रहे हैं कि जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी या मुख्यमंत्री जी आकर आश्वासन नहीं देते, हमारी बातों को स्वीकार नहीं करते, हम इस आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। तो जैसे केंद्र की सरकार झुक कर या दिल पे पत्थर रख के, जो भी उसके पीछे कारण होगा, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया, छात्रों का आंदोलन समाप्त हुआ, वो अपने घर गए, अगली तैयारी में लग गए। उसी प्रकार अगर झारखंड की भी सरकार साथियों से बात करके उनकी मांगों को मानती है, ये आंदोलन भी खत्म होगा। लेकिन सिर्फ यही सब कुछ ठीक होगा पिनाज जी, ऐसा भी नहीं है। आज देश के शिक्षा व्यवस्था की हालत बद से बदतर हो गई है, ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। हम आज विपक्ष में, कल हम सरकार में आ जाएंगे, आज जो सरकार में कल वो विपक्ष पर, इससे क्या सब बदल जाएगा क्या? आपकी चर्चा सकारात्मक तब मानी जाएगी जब भारत के सभी राज्यों में, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की, डबल इंजन की, हर जगह हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक हो। हमारे देश के शिक्षा मंत्रियों के नाम तक लोगों को पता नहीं होते हैं। आज 10-12 दिन से प्रहलाद जोशी जी शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाले हैं, हमने तो कोई ऐसा सकारात्मक पहलू अभी तक देखा ही नहीं कि ये कर रहे हों, विद्यार्थियों से मिल रहे हों, एनटीए का दौरा कर रहे हों, या फिर चाहे झारखंड के शिक्षा मंत्री हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे गुजरात के, चाहे यूपी के, चाहे बिहार के, चाहे हरियाणा के, चाहे पंजाब के। अरे शिक्षा मंत्री का दायित्व है कि शिक्षा की कुव्यवस्था को बदल के अच्छी व्यवस्था क्या करना चाहिए। अचानक से छात्र आंदोलन जब हुआ, जब समझ में आया कि जेनजी का वोट बैंक कितना स्ट्रांग है, तब सबको याद आ रहा है ये तमाम लोग वो लोग हैं। सुनिए सत्ता पक्ष में बैठे हुए भी और विपक्ष में बैठे हुए भी, ये तमाम वो लोग हैं जो सिस्टम को और शिक्षा कितनी जरूरी है ये बखूबी समझते और जानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बातें अचानक से यूरेका आज कोई नई डिस्कवरी हुई है, सबको मालूम था। तो सब लोग क्या कर रहे थे, है ना? जो सत्ता विपक्ष अगर सवाल पूछ रहा है तो अचानक से वो जाग रहा है, सत्ता पक्ष को रिफॉर्म सूझ रहे हैं वो भी अभी जाग रहे हैं। तो सर ऐसी बात नहीं है, ये तो बच्चे जब सड़कों पर आए हैं तब सब लोगों की नींद खुली है।